हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्विंस स्टडी। आज हम एक्सेल के कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी ज़िंदगी आसान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप, आपको क्या करना है, एक्सेल खोलना है पहले। तो अगर आपको कोई सीरियल नंबर प्रिंट करना है, कोई ईयर्स है, उसको 10 तक नीचे अपने आप बिना टाइप करे आपको कुछ प्रिंट करवाना है, तो आप एक तो है कि मैनुअली वर्क करेंगे। दूसरा, कुछ टिप्स हैं, अगर आप उसको फॉलोअप करते हैं होम पे जाकर, अगर आप सीरीज़ को फिल करते हैं, आप देखिए यहाँ पे, आप होम पे जाए, आप यहाँ पे राइट साइड में आपको फिल का ऑप्शन दिखेगा, उसमें आपको ट्रेंड सेलेक्ट करके ओके कर दें हम, तो आपकी जो है सीरीज़ जो है अपने आप फिल हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप वहाँ पे कोई भी नंबर या कितने तक की सीरीज़ डालनी है आप वहाँ पे डालें। आपको डाटा लिख के उसको रेंज को सिलेक्ट करना है और उसको उस ऑप्शन को आपने वहाँ पे सिलेक्ट कर देना है ट्रेंड करके, तो आपकी सीरियल नंबर और आपकी काउंटिंग बन जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ एक और टिप्स हैं। आपको मैं कुछ लोन के बारे में बता रहा हूँ कि आप लोन कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लो आपने कोई लोन लिया है, उसका आपने कैलकुलेशन कैसे करना है। होम लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, ठीक है। आप सबसे पहले ईयर्स का एक कॉलम बना लें, उसके बाद अमाउंट पेड कितना है आपका, और या फिर आपका आप कितने डिपॉजिट करा रहे हैं, इंटरेस्ट कितना है, बैलेंस कितना है, और बैलेंस से पहले कितना प्रिंसिपल पेड किया आपने, राइट, और कितना प्रिंसिपल का बैलेंस रह गया आपका, राइट। इस तरीके से आप पहले सबसे पहले कुछ कॉलम्स बना लें, और उसमें आपको मैं ट्रिक्स बताता हूँ कैसे आपको कैलकुलेट करना है, कैसे फार्मूलेज लगाने हैं। आई थिंक मोस्टली आपको पता होगा, लेकिन कुछ एक नॉविस यूज़र है हमारे, तो उनको नहीं पता होगा, तो उसके लिए आप प्लीज़ नोट कर लें आप ये वाली ट्रिक्स। तो देखते हैं, अगर कोई लोन लेता है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो मान लीजिए 10 लाख का लोन है, आप उसमें आप 50,000 की मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे 10 साल तक, राइट, 2030 से लेके 2035 तक। तो मान लीजिए इंटरेस्ट है आपका 8.9 का, तो इसमें हम एक फार्मूला लगाएंगे, सम ऑफ आपका P5 मल्टीप्लाई बाय F2 डिवाइड बाय 12, और 12 करेंगे तो आपका ईयरली आ जाएगा, और डिवाइड बाय 30 करेंगे तो आपका मंथली आ जाएगा यहाँ पे। तो एक बार यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और 12 से डिवाइड कर देते हैं और एंटर कर देते हैं इस पर। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका जो सेल जो है रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा ईयरली बैलेंस। ईयरली आपका आ जाएगा 74,000 के आसपास। तो अब हम इसको अभी डिवाइड बाय 30 करते हैं, फार्मूला में एडिट करते हैं इसको, तो ये आपका मंथली इंटरेस्ट आ जाएगा। डिवाइड करेंगे, आपका ये 24,722 है, ये आपका मंथली इंटरेस्ट आ गया है, राइट। इसी तरीके से प्रिंसिपल पेड का मतलब क्या है, आपका जो इंस्टॉलमेंट है आपकी 50,000 माइनस हम एफ जो इंटरेस्ट निकाला है उस जो फार्मूला से, उसमें हम इसमें माइनस कर देंगे और वो आपका प्रिंसिपल पेड हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, E5 माइनस F5, तो हम एंटर कर देंगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा, कितना आपने प्रिंसिपल पेड किया है। अब हमने क्या करना है, बैलेंस टोटल कितना निकालना है लास्ट में, ईयर के लास्ट में। हमने 1 साल का इंटरेस्ट दे के हमने प्रिंसिपल कितना पे किया और इंटरेस्ट कितना पे किया, तो हम वो वाला जो बैलेंस है वो कैसे निकालेंगे, वो उसको बैलेंस को निकालने के लिए हमें 2 कॉलम चाहिए, प्रिंसिपल पेड और एक लोन टेकन वाला जो मेन है। हमने सम एश्योर्ड और जो लोन जितना भी है, हम उस वाले को B5 माइनस G5 कर देंगे अमाउंट पेड। तो आपका ये 9,74,722 रुपये का हमारा बैलेंस बच गया। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रो में क्या करेंगे, हमारा जो लोन वाला जो नेक्स्ट ईयर वाला जो हमारा सम एश्योर्ड रहेगा जितना हमने देना है, तो हम उसको क्या करेंगे, सिंपली मैप करेंगे =H5, मतलब कि, और हम इसको कॉपी करते रहेंगे। तो देखते हैं कहाँ पे गलती करते हैं हम। तो इंटरेस्ट का हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऐसे ही, क्योंकि अगर हम इसको F5 से मल्टीप्लाई करेंगे बीच वाली रो को, तो वो कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो देखते रहिए वीडियो। इसमें हम कलरिंग कर लेते हैं कुछ, कि हमने प्रिंसिपल कितना पे किया, इंटरेस्ट को हमने थोड़ा सा रेड कलर में मार्क किया है और बैलेंस को हमारा ब्लू कलर में कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कर लिया है। तो अभी क्या करते हैं, हम सेल्स को कॉपी करते हैं। तो ये हमारा फिक्स रहेगा। हम अपने अमाउंट से, मान लो हमने लोन लिया है, किसी साल में हमने ज़्यादा भी पे कर सकते हैं, तो उस साल में हम ये
एंट्री यहाँ पे बढ़ा के हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमारा वैल्यू जो है बिल्कुल गड़बड़ आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, जो इस वाले फार्मूले में है हमने F2 से मल्टीप्लाई किया है इसको। F2 में अब सेकंड F3 F4 F5 इस तरीके से जो है ना वो एरर दे रहा है, इसलिए हम इसको करेक्ट करेंगे। तो इसको हम थोड़ा रिवर्स कर लेते हैं और एक कॉलम ऐड करते हैं, फिर मैं आपको एक्सेल में फार्मूला जो अपडेट करना है उसको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर गाइस मैंने रिवर्ट कर लिया है और मैं एक नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ इंटरेस्ट लोन टेकन के साथ में। तो वहाँ पे मैंने क्या किया है, वैल्यू डाल दी है मैंने 8.9 की और इसको कॉपी कर दिया है, राइट। अब हमारा बिल्कुल कॉलम टू कॉलम मैपिंग हो जाएगी, इसमें हम प्रॉपर कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो देखते हैं हम फार्मूला एडिट करते हैं इसमें। अब वापस जाते हैं। अब जो हमने जो सेल किया था F2 वाले सेल को हम मूव करके हम C5 कर देंगे उसको, राइट। तो हमारा प्रॉपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इसको हम कॉपी कर देंगे। अब हम कॉपी करते जाएंगे। 50,000 हमने कॉपी कर लिया। अभी देखिए इसकी वैल्यू 0 आ रही है, क्योंकि मैं बताता हूँ इसको, क्योंकि हमने ना तो प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है ना ही हमारा बैलेंस आ रहा है, सारी चीज़ें एकदम साथ आ रही हैं। अब हम जैसे ही सभी कॉलम को अपडेट कर देंगे तो वैल्यू एकदम से बढ़िया आ जाएगी। अभी देखिए हमारा लोन टेकन वाला जो है, ये वाला कॉलम जो है लेफ़्ट साइड वाला, ये कॉपी नहीं हुआ है। तो जैसे ही कॉपी हो जाएगा देखिए अब ये बिल्कुल परफेक्टली हमारा कैलकुलेट होके आ गया। 10 सालों तक का कितना ब्याज लगेगा, कितना आपने डिपॉजिट कराया, तो हम उसमें सम भी कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, एक नया सीरीज़ डालते हैं इसमें 2036 से लेके पूरा फिलअप पे जाते हैं और सीरीज करते हैं, ट्रेंड करते हैं। तो हमारा आगे के 10 साल ऐड ओवर हो गए हैं। तो हम सिमिलरली आगे भी कॉपी कर देंगे और सभी कॉलम को नीचे नीचे ड्रैग करके कॉपी कर देते हैं। कॉपी करके पूरा पेस्ट सेलेक्ट करके पूरा पेस्ट कर देते हैं। तो अभी आपका 20 साल के लिए लोन का जितना भी सिस्टम है आपका वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं आपका कितना बर्डन है, कितना आपको मंथली निकालना है। और अगर आप बीच में कहीं ऐड करते हैं, ज़्यादा अमाउंट का ऐड करते हैं, तो आपका लोन अमाउंट उतना ही कम हो जाएगा, राइट। इस तरीके से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं लोन की। हमारा ये 2 सालों तक का लोन का सिस्टम तैयार हो गया है। अभी हम मान लेते हैं कि हमारे पास कहीं से पैसे आ गए, तो हम इंस्टॉलमेंट में बीच में हमने कहीं से और ज़्यादा अमाउंट किसी एक साल में हमने देने की कोशिश करी। तो अगर हम बीच में ही मान लो हमने 9वें साल में हमने 1,80,000 या मान लो 3.5 लाख रुपये हमने जमा करा दिए, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो टेनियर है वो कम हो जाएगा। तो उस केस में आपके जो एक्सेल्स हैं यहाँ पे आपको माइनस वैल्यूज़ दिखा रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए अभी हम फार्मूला को अपडेट करते हैं। इसमें हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमें नॉर्मल वैल्यू चाहिए, अदरवाइज़ 0 आ जाएगा। तो हम उसको करते हैं। तो यहाँ हम फार्मूले में अपडेट करेंगे कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो वही वैल्यू, अदरवाइज 0 प्रिंट होके आ जाए। तो देखिए उसको फार्मूले को हम कॉपी कर देंगे। तो जैसे हमने कॉपी किया तो 0 0 रिफ्लेक्ट हो गया प्रिंसिपल में, H कॉलम में, और सिमिलरली B कॉलम में भी। और क्योंकि आगे बिल्कुल जी इंटरेस्ट 0 होगा, तो हमने सिर्फ 50,000 वाली एंट्री डाली है, तो हम उसको भी रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये तरीका हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी टिप्स की ओर। तो मैंने कुछ डमी डाटा अरेंज करके रखा हुआ है, तो आप भी कुछ डाटा अरेंज करके रख लें। जैसे मैंने स्कूल का डाटा कुछ रखा है, कुछ स्टूडेंट्स नेम है, रोल नंबर, मैथ, इन मार्क्स, इंग्लिश एक्सेट्रा, ये कोई डाटा बना के रखा हुआ है। तो उससे पहले चलते हैं, एक मान लो अगर आप कहीं फंसे हैं कि 2 कॉलम्स को आपने कॉन्कैटिनेट करना है, सम करना है। तो उस केस में मान लीजिए डमी डाटा हमारे पास, ये मैं आई इस ओ कॉलम में कुछ लिख रहा हूँ और पी कॉलम में भी कुछ लिख रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, दोनों को सम करना है। तो कंट्रोल ई यहाँ पे सीन में आएगा। तो जी वाले कॉलम में क्या करते हैं हम, एम, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेस्ट, इसको एक रिटन फॉर्म में लिख लेंगे टेस्ट, और ये पी वाला और पी वाले को ज्वाइन कर लेते हैं, उसको हम सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई दबा देंगे, तो आपका ये कॉपी हो जाएगा। तो जितना भी डाटा आपका 2 कॉलम का डाटा तीसरे कॉलम में आप उसको समअप कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट स्टेज में देखिए यहाँ पे शीट को एडिट कर पा रहा हूँ। तो अगर मैं रिव्यू में जाकर शीट को प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ किसी अनऑथराइज एक्सेस से, तो मैं वहाँ पे पासवर्ड दूंगा और उसमें ओके कर दूंगा और रीटाइप करूँगा पासवर्ड को। तो ओके करूँगा तो मेरी जो शीट है प्रोटेक्ट हो जाएगी। अब मैं किसी भी सेल में कोई भी एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं भी सेल में।
तो इसी तरीके से अनप्रोटेक्ट करना हो तो सिंपली आप उस पर अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे और सिंपल पहले वाला एक पासवर्ड डाल दें, ओके कर दें, आपकी शीट अनप्रोटेक्ट हो जाएगी, तो आप लिख पाएंगे दोबारा से। तो इस तरीके से आप शीट को प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है कि आपको कुछ फिल्ट्रेशन करनी है। मान लो आपके पास बहुत सारा डाटा है, आपको हेडर के नाम पे कुछ फ़िल्टर करना है, कुछ डिटेल लेके आनी है। तो आपको क्या करना है, आप होम टैब पे जाएंगे, होम टैब पे जाके आपको स्टाइलिंग करनी है, फ़िल्टरिंग करनी है। तो वहाँ पे आप फ़िल्टर का ऑप्शन चूज कर लें, तो देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से कॉलम बन के आ जाएगा। तो इसमें आप सिलेक्ट ऑल की जगह आप कुछ भी सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो आपका डाटा फ़िल्टर होके आ जाएगा। इसी तरीके से आप किसी भी कॉलम पे आप फ़िल्टर कर सकते हैं। तो ये आपकी फ़िल्ट्रेशन वाली आपका जो ट्रिक्स है काम करेगा आपका इमीडिएटली। आपको कहीं भी फ़िल्टर करना है तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अनक्लियर करने के लिए क्लियर ऑल करें या फिर राइट क्लिक करके आपको क्लियर फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। तो क्लियर ऑल से नहीं हुआ है, उसको अंडू करें और ऑप्शंस को सिलेक्ट करें, दोबारा से राइट क्लिक करें और ऊपर से आपको क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसे क्लियर करेंगे आपका सब डाटा क्लियर हो जाएगा, आपका डाटा वापस आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, आपको मान लीजिए कुछ डुप्लीकेट डाटा रिमूव करना है, तो डाटा सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें आपको रिव्यू पे जाके रिमूव डुप्लीकेट करना है और ओके करना है। देखिए अभी कोई डुप्लीकेट डाटा नहीं है। चलिए डुप्लीकेट डाटा बना लेते हैं। हम क्या करते हैं कि लास्ट वाली जो दो रो हैं आपको उसमें कॉपी कर लेते हैं, एक ऊपर से और कहीं से भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो 2 रो कॉपी कर लें। अब आप इसको पूरा सिलेक्ट कर लें, ड्रैग करके सिलेक्ट करिए एक कोने से दूसरे पे और रिमूव करिए, ओके ओके कर दीजिए। रिमूव के बाद इसको आपको क्या करना है, पहले गिन लीजिए कितनी है और उसके बाद आपको रिमूव करेंगे, आपको काउंट दिखा देगा कितना काउंट जो है रिमूव हो गया। देखिए नीचे स्पेस आ गया उसमें, ब्लैंक स्पेस। इस तरीके से आप डुप्लीकेट को रिमूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए बड़ी ही कमाल की चीज़ है। सबसे पहले आप किसी भी आप कॉलम पे जाके राइट क्लिक करके इंसर्ट कमेंट करें और नेम चेंज करें और जस्ट नीचे आके उस पर क्लिक करके कर्सर पे आपको राइट क्लिक करना है और कलर एंड ऑप्शन में जाना है। तो आपको यहाँ पे पिक्चर में जाना है और सेलेक्ट पिक्चर करना है और आप यहाँ पे ऑनलाइन या कहीं भी आपकी फ़ाइल जो है, अब मैं ऑनलाइन बिंग से डाउनलोड कर रहा हूँ इसको, तो टाइप कर रहा हूँ हीरो नाम की जितने भी इमेजेस हैं वो डाउनलोड होके आ जाएँ। देखिए क्रिएटिंग कॉमन है, इस पर कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा, तो आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं जो डाउनलोड हो जाए। तो जैसे ही डाउनलोड हो जाए तो देखिए ट्राई कर रहा है, ये डाउनलोड नहीं करने दे रहा, तो दूसरी पिक्चर सेलेक्ट कर लें। मान लो ये स्पाइडरमैन वाली करता हूँ, तो ये डाउनलोड हो गई है, तो ये इंसर्ट हो गई है, इसको ओके कर दें और डबल ओके कर दें। तो ये अब क्या कर रहा है कि इंसर्ट कमेंट, मान लो कोई भी कमेंट है, हम किसी को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, तो उस तरीके से हम इस एक्सेल में एक किसी भी नाम पे, किसी भी टोटल पे, किसी भी चीज़ पे हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि ये चीज़ इस तरीके से बन के आई है या इस तरीके या इसका ये आगे यूज है या किसी भी डिपेंडेंसी है या किसी तरह का कोई भी लिंक है। तो इसी तरीके से हम ये इंसर्ट कमेंट ऐड करते हैं। तो इंसर्ट कमेंट को ज़्यादा और फॉर्मेटिंग करने के लिए हम ये वाला तरीका अपनाते हैं, जो कि बिल्कुल ही नया है और बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है ये। तो इस तरीके से आप दूसरा पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो एक सीरीज़ बन जाएगी। उस ओके करें और देखिए अब नीचे वाले जितने भी आपको फिलअप करना पड़ेगा, ऊपर वाले दोनों को जैसे भी मैं होवर कर रहा हूँ तो अलग अलग इमेजेस बन के आ जा रही हैं। तो बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, बहुत ही बढ़िया ट्रिक लगी मुझे भी है, तो आप इसे यूज़ करें। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हम किसी भी नीचे सेल में इज इक्वल टू सेल लिखते हैं और इनटू द ब्रैकेट अगर हम मान लो फाइल नेम डालना चाह रहे हैं कि ये फाइल हमारी कहाँ पे सेव है, कई बार पता नहीं लग पाता है फाइल्स मेनू में क्लिक करके। तो हम जैसे ही एंटर करेंगे फाइल नेम, तो फाइल नेम प्रिंट करके दे देगा, आपको बता देगा फाइल कहाँ पे सेव है ये वाली। तो उसके अलावा सेल हम रो कर सकते हैं और कॉलम ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। सेल के अंदर जो पैरामीटर हम डालते हैं कोटेड कॉमा में, डबल कॉमा में, तो हम जैसे ही देखिए हमने रो डाला तो 21वीं रो का इसने स्टेटस बता दिया कि ये 21वीं रो पे है। तो इस तरीके से ये भी एक हेल्पफुल ट्रिक है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए अब मान लीजिए हमें दूसरी शीट में डाटा कॉपी करना है, तो सिंपली एक चीज़ है कि आप पूरे को कॉपी करते हैं और दूसरी शीट में जाते हैं, उसको आप पेस्ट कर देते हैं। तो एक तो तरीका वो है, और कुछ एक रोज़ है, मान लीजिए कि मुझे कुछ सर्टेन डाटा ही कॉपी करना है, सर्टेन कुछ रोज़ हैं, उन्हीं को ही कॉपी करना है।
तो वो कैसे करेंगे उस तरीका, उसमें क्या करना है आपको, क्लिपबोर्ड जो आपका मेन होम पे जाके आपको क्लिपबोर्ड के नीचे जो राइट में जो साइन आ रहा है उस पर क्लिक करना है आपको। क्लिपबोर्ड वाला बॉक्स खुल जाएगा, तो उसमें आपको क्या करना है, मान लो उसके बाद राइट क्लिक अपनी शीट में आके उस रो को पर्टिकुलर सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करना है, फिर दूसरी को रो को भी करें, जिसको भी करना है आप कंट्रोल सी कर दें, वो लेफ्ट साइड में ऐड होती जाएगी। राइट, इस तरीके से आप मान लो किसी पर्टिकुलर सेक्शन को, पर्टिकुलर रोज को क्लिक कॉपी करना है दूसरी शीट में, इंस्टेड ऑफ कि आपको पूरी की पूरी शीट का डाटा कॉपी करना है, तो आप दूसरी शीट पे जाएं, आपके पास जो क्लिपबोर्ड में डाटा कॉपी होगा उसको क्लिक कर दें, वो वाली रो वहाँ पे आ जाएगी जहाँ पे आपने सेल पे क्लिक किया है। तो इस तरीके से आप डाटा जो है एक शीट से दूसरी शीट पे कॉपी कर सकते हैं, पूरा भी डाटा कॉपी कर सकते हैं एज इट इज़, पूरी की पूरी एक्सेल शीट का रेंज वाला डाटा भी पूरा कॉपी कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, अगर आपको क्या करना है कि मान लो जब आप प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने के बाद जब प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो कुछ एक सिस्टम में आपको ये दिक्कत होती है कि आपका कुछ डाटा जो है एक्सेल के ऊपर वाला जो फर्स्ट रो वाला डाटा है, हेडर जो है, वो कभी कभी प्रिंट होता है दूसरे पेजेस पे, तीसरे पेजेस पे, जितने भी पेजेस आपने सेलेक्ट किए हैं, कई बार नहीं होता है। तो आपको पेज लेआउट में जाना है, पेज लेआउट में जाके आपको प्रिंट टाइटल और प्रिंट सेट एरिया का यूज करना है। तो पहले मैंने डाटा कॉपी कर लिया है, तो अब उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। अब पहले प्रीव्यू देख लेते हैं अभी क्या आ रहा है। तो देखिए अभी ये प्रिंट कुछ सिलेक्टेड एरिया आ रहा है। अभी हम इसमें पेज लेआउट में जाके क्लियर प्रिंट एरिया क्लियर कर लेंगे। तो प्रिंट एरिया क्लियर करेंगे तो पूरा का पूरा जो जितना डाटा है हम वो हमें वहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में दिखने लग जाएगा। अब दोबारा से प्रिंट करेंगे तो देखिए पूरा डाटा आ रहा है। तो अभी देखिए हम दूसरे पेज पे भी मूव कर रहे हैं तो हमारे को हेडर दिख रहा है। तो ये वाली सेटिंग भी ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। पेज लेआउट में जाएँ, पेज लेआउट में जाके आपको पहले सेलेक्ट करना है इसको, पेज लेआउट में जाके आपको प्रिंट टाइटल करना है। प्रिंट टाइटल में आपको यहाँ पे देखिए ये वाली जो रो है यहाँ पे सेलेक्ट करना है कौन सी रो, मतलब पहले वाली जो रो है हमारे पास वो प्रिंट होनी चाहिए हर पेजेस पे। अब मैंने हटा दिया है तो दूसरे पेजेस पे नहीं आएगा, राइट। तो डाल देंगे वहाँ पे तो आ जाएगा, तो आना शुरू हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप ये वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने प्रिंटिंग जो स्किल्स हैं उसको बढ़ा सकते हैं। तो आप करके देखिए दोबारा। ये वाला हेडर जो रो है आपको इस वाले बटन को सिलेक्ट करें और पूरा हेडर रो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, सेलेक्ट कर लें पूरा वहाँ से और एंटर कर दें, ओके कर दें। तो ये अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रिंट देखेंगे आप प्रिंट तो सेकंड पेज पे भी आने लग जाएगा। तो ये ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए मैं आपको बताता हूँ स्मार्ट ट्रिक के बारे में। आप का जो डाटा था वो सिलेक्ट कर लें। आप लास्ट में जो टोटल का एक कॉलम बनाएं उसमें आप ऑटो सम डाल दें। ऑटो सम जैसे ही डालेंगे होम पेज पे जाके ऊपर ऑटो सम है, ऑटो सम एक रो का होगा, उसके बाद आप कॉपी कर दें तो अपने आप आपका डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही आपने डाटा सेलेक्ट किया नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत ही डिफरेंट फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस दिखा रहे हैं आपको। तो आप उस तरीके से आप बार वाली साइड है, जैसे आप देखिए पूरा का पूरा कॉलम भर जाए, आप चार्ट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं, टेबल फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं इसे। तो इस तरीके से आप ये वाली फॉर्मेटिंग करके भी आप एक अपनी प्रेजेंटेशन को बढ़िया बना सकते हैं, एक्सेल को बढ़िया बना सकते हैं, राइट। तो देखिए ग्राफ बना सकते हैं आप, कितने स्टूडेंट्स ने कैसे कैसे स्कोर्स लिए, मार्क्स लिए और कितना उनका टोटल था, अलग अलग तरीके से जो भी आपको अच्छा लगता है आप इस तरीके से डाल के आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं अपने, राइट। तो ये भी आपकी एक यूज़फुल ट्रिक है। बहुत ही ऑप्शंस हैं इसमें एक्सेल्स में। ये एक्सेल की जो जितनी भी टिप्स हैं आपको यूज़फुल लगी हों तो प्लीज़ इसको शेयर कर दें। और हम अपनी जो वीडियोज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।